Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाढ़ बचाव राहत कार्य तेज, बांटा गया दूध। शहरी इलाकों को जल जमाव से बचाने के लिए छाड़ी नदी की हुई साफ सफाई और प्रवासी मजदूरों को गांव में काम देने के लिए कृषि विभाग दे रहा है प्रशिक्षण। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवारी को श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में उमड़ी। भगवान शंकर की पूजा अर्चना, उनके जलाभिषेक और उनसे वरदान मांगने के लिए श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना की। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद भी लोग मंदिरों में पहुंचे। कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और वहीं कई मंदिरों को सैनिटाइज भी किया गया था, लेकिन कई जगह लॉकडाउन के नियम टूटते देखे गए। हमारे थावे प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड में सावन के अंतिम सोमवारी को प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ उमड़ी। कोरोना वायरस को लेकर पूरे बिहार में लॉकडाउन का पालन करते लोग नहीं दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही। ऐसे में जब बिहार के हर जिले में लगातार कोरोना वायरस महामारी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोगों को अब भी इसकी परवाह नहीं है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवारी को महिला श्रद्धालु अपने अपने घरों में सतमी पूजा अर्चना करने के बाद शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भक्त कतार में खड़े होकर अपने हाथ में बेलपत्र, धतूर, भांग, दूध लेकर शिव प्रतिमा पर जलाभिषेक का इंतजार करते देखे गए। सुबह से लेकर लगातार दोपहर बाद तक भी शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी रही। थावे के सिद्धेश्वर नाथ, वृंदावन, लछवार, रामचंद्रपुर, धतिवना, फुलगुनी सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के अंतिम सोमवारी होने को लेकर सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा कर हर हर महादेव के नारे लगाए। वहीं पंचदेवरी में भी सावन के चौथे सोमवार पर जमुनाहा समेत अन्य गांवों के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जयकारे के साथ जलाभिषेक कर शिव की आराधना की। कुछ शिवालयों में भीड़ रही तो कहीं कम श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। 6 जुलाई से शुरू हुए सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सिकटियां स्थित फटेश्वर मंदिर में सुबह रुद्राभिषेक के बाद जलाभिषेक हुआ। यहां सुबह 6 बजे के बाद जल चढ़ाने के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जमुनाहा स्थित हरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपील का पालन करते हुए घर से पात्र लेकर और शारीरिक दूरी बनाकर जलाभिषेक किया। यहाँ शाम को महादेव का 56 मिष्टान भोग का विशेष श्रृंगार का भी आयोजन होगा। भृंगी चक्र स्थित ठाकुर मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा भटमा, गहिनी, बनकटा, मिश्रौली समेत प्रखंड के कई मंदिरों में कम संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और अपनी मन्नतें मांगी। वहीं कई लोगों ने अपने घर भी शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा अर्चना की। वहीं हमारे समस्तीपुर संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी कि सावन के चौथे सोमवारी को ताजपुर प्रखंड के लोग, खासकर महिलाओं ने सबों की बात को दरकिनार करते हुए भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक किया। बेरोखरा पोदार टोला स्थित शिवालय में कई लोगों ने जलाभिषेक किया और भोले शंकर से विनती की कि पूरे दुनिया को कोरोना महामारी से बचाया जाए। उधर जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस संक्रमण के फैलते दायरे के बीच राहत भरी खबर ये रही कि कोरोना से 72 और मरीज ठीक हो गए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसी के साथ 600 पहुंच गई है। अब जिले में 189 एक्टिव केसेज हैं। वहीं गोपालगंज में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव के फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। शनिवार को भोरे के पंजाब नेशनल बैंक के कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पटना में इलाज कराने के नाम पर वो फरार हो गया है। मरीज की तलाश में प्रशासन जुट गया है। रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खाबर इमाम ने इसकी पुष्टि की है। उधर थावे थाने में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से थावे पुलिस ने जुर्माना वसूला है। मास्क पहनकर नहीं घूम रहे लोगों से लछवार मंदिर, थावे दुर्गा मंदिर, थावे बस स्टैंड, बाजार में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के बावजूद भी बिना मास्क के घूमते हुए लोगों
से जुर्माना वसूला गया। वहीं हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खुलेआम लोग बाजार में घूम रहे हैं। प्रतिदिन प्रतिबंधित दुकानें भी खुल रही हैं। सोमवार के दिन एएसआई महेंद्र कुमार के नेतृत्व में लछवार मंदिर, थावे बाजार और बस स्टैंड पर बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना वसूला गया। प्रत्येक लोग से 50 रुपये जुर्माना काटकर 2 मास्क भी सौंपे गए। साथ ही सभी लोगों को निर्देश दिया गया कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकले, काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि 25 लोगों से कुल 1250 रुपये वसूले गए। वहीं जिले में बाढ़ की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। बाढ़ को लेकर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। बरौली में बाढ़ पीड़ितों के लिए 16 कम्युनिटी किचन, हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमन वहीं कैंप कर रहे हैं, राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। मॉनिटरिंग गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों के लिए दूध का भी वितरण किया गया है। डीएम ने कहा है कि 5 साल तक के बच्चों को आधा लीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही बिस्किट भी दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों का आकलन कर राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उधर सदर अंचलांतर्गत भितभेरवा से बंजारी और राजीव नगर जंगलिया होते हुए छाड़ी नदी से मिलने वाले 6 नालों की सफाई की गई है। बंजारी आदि कई मोहल्लों में पानी के जल जमाव से वहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही जल जमाव की वजह से आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब नाले की सफाई होते ही तेजी से पानी की निकासी हो रही है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी 6 प्रमुख नालों की साफ सफाई की गई है, जिससे जल जमाव से छुटकारा मिलेगा। आरोही क्लिनिक मीरगंज डॉक्टर रूही प्रवीण के माध्यम से गोपालगंज जिले के भैंसही गांव में शनिवार को बाढ़ पीड़ितों के बीच मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई गई, साथ ही खाने का भी वितरण किया गया। उधर बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहाड़ी सांपों का कहर जारी है। महिला समेत 4 लोगों को सांप ने डस लिया। सदर अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित बरौली, सिद्धवलिया और माझा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी के साथ वहां से बहकर न केवल जंगली जानवर ही आ रहे हैं, बल्कि जहरीले पहाड़ी सांप भी आ रहे हैं, जो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए और भी घातक हैं और उनके जीवन का काल बन रहे हैं। इन पहाड़ी सांपों ने 4 लोगों को डस लिया है, जिनकी हालत खराब बताई जा रही है। उधर बाढ़ में डूबने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बरौली के कल्हा गांव की घटना बताई जा रही है। नेशनल कॉलेज के समीप ये घटना घटी। उधर प्रवासी मजदूरों को गांव में काम देने के लिए कृषि विभाग प्रशिक्षण दे रहा है। कृषि विभाग पंचदेवरी में प्रवासी मजदूरों को गांव में ही काम मिले, इसलिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है। सोमवार को पंचदेवरी के मझवलिया पंचायत में प्रवासी मजदूरों को कृषि और पशुपालन का प्रशिक्षण दिया गया। आत्मा के तहत प्रायोजित प्रशिक्षण शिविर में पहले 60 प्रवासी मजदूरों को पशुपालन के तहत बकरी पालन, गोपालन, मुर्गी पालन, कृषि के तहत सब्जी, मशरूम, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे लगाने के तरीके और फायदे के बारे में बताया गया। प्रशिक्षक कृषि विशेषज्ञ सुनील कुमार सिंह, सहायक तकनीक प्रेमचंद्र यादव, किसान सलाहकार राजेश राय ने बताया कि किसान का समूह बनाकर अलग अलग कैटेगरी में दोबारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रवासी मजदूरों को पहले अपने अनुसार काम में दिलचस्पी लेने के लिए दिया गया है। जो भी मजदूर जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित विभाग से जोड़ दिया जाएगा, ताकि बैंक से लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। सभी सुविधाएं प्रवासी मजदूरों को दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में आने वाले हर प्रवासी मजदूर को अब गांव में ही काम दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने पहल शुरू की है। मौके पर अनुराग यादव, संतोष यादव, सुनील यादव, बजरंग यादव, रामशंकर यादव, सविता देवी आदि लोग मौजूद रहे। उधर थावे प्रखंड के सभी पंचायत सचिव और सभी कार्यपालक सहायक से वीडियो मनीष कुमार सिंह ने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। बताया जाता है कि बार बार स्मारित करने के बावजूद भी पंचायत सचिव और कार्यपालक द्वारा जल शक्ति पोर्टल पर IMIS डाटा प्रविष्ट नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वीडियो श्री सिंह ने कार्य पूर्ण करने के साथ ही 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। जवाब नहीं देने वाले प्रखंड कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उचगांव थाने के बदरजीमी बाजार से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। ट्रक में रखा गया शराब बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 900 पेटी विदेशी शराब ट्रक में छुपा कर रखा गया था। इस बरामदगी के दौरान एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बाढ़ बचाव कार्य तेज, बांटा गया दूध। शहरी इलाकों को जल जमाव से बचाने को लेकर छाड़ी नदी की हुई सफाई और प्रवासी मजदूरों को गांवों में काम देने के लिए कृषि विभाग दे रहा है प्रशिक्षण। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।